हेलो बच्चा लोग, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन फर्स्ट यह है कि सिद्ध कीजिए कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चा लोग इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हमको एक मेथड यूज करना पड़ेगी। उस मेथड का नाम है विरोधाभास विधि। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कौन सी विधि से सोल्व कर रहे हैं, विरोधाभास विधि से। उसमें हम लोग विपरीत मानते हैं। ठीक है, तो चलो हम लिखेंगे कि विपरीत माना कि कर्णी 5 एक, अगर यहाँ क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय, इसका उल्टा क्या होगा, परिमेय। तो विपरीत मान लिया आपने कि कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है बेटा, आपने क्या मान लिया कि कर्णी 5 एक क्या है, परिमेय संख्या। अब आपको ये चीज तो अच्छे से पता है कि अगर कोई संख्या परिमेय होती तो उसको हम p बटे q के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो ये परिमेय मानी हुई हमने विपरीत, तो ये a बटे b हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या, कर्णी 5 परिमेय संख्या के बराबर लिख दिया हमने। ठीक है, क्योंकि ये परिमेय संख्या है जिसको हम a बटे b के रूप में लिख सकते हैं। जहां a तथा b सह अभाज्य पूर्णांक है। क्या है बेटा, सह अभाज्य पूर्णांक है। अब ये सह अभाज्य पूर्णांक क्या होते हैं पहले समझ लो। तो जैसे मैंने अगर लिखा कि 2/3, तो अगर यहाँ पे 2 का गुणनखंड करो और 3 का भी करो, मतलब कॉमन सिर्फ एक ही चीज आएगा, वो है 1, है ना। ये 2 और 3 दोनों एक साथ एक के अलावा किसी और नंबर से विभाजित नहीं हो सकते। जैसे कि अगर मान बोल दूं मैं 4 और 6, तो आप इसको फैक्टराइज करोगे तो लिखोगे 2 गुणा 2 और 2 गुणा 3। एक तो सभी में आता है, लेकिन उसके अलावा देखो कि ये जो है 4 और ये 6, इन दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 भी है। एक तो सबका आता है लेकिन 2 भी है, तो ये दोनों सहभाज्य पूर्णांक नहीं है अभी। अगर मैं दोनों से दोनों में भाग दे दूं 2 से, तो अब ये बन गए सहभाज्य पूर्णांक। मतलब 2 और 3 क्या है, सह अभाज्य पूर्णांक। वैसे ही 3 और 7 ले लो, 3 और 5 ले लो, 2 और 7 ले लो, इनके कॉमन फैक्टर्स फाइंड करोगे तो यहाँ पर आप लोग क्लियर हो जाएगा कि उनके वनिष्ठ गुणनखंड में सिर्फ एक आ रहा है। ठीक है, क्योंकि जो संख्या जिस भी संख्या से विभाजित होती है वो उसके गुणनखंड में आता है। तो ये संख्या सिर्फ 2 और 1 से ही, मतलब खुद और 1 से, ये 7 मतलब खुद और 1 से ही विभाजित है। ये संख्याएं किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती है और न ही इनके गुणनखंड में कोई इनके अलावा कोई दूसरा नंबर आता है। तो अगर मैं a और b को सहभाज्य मान रहा हूं बेटा, सबसे महत्वपूर्ण चीज इसको समझना कि अगर मैं a और b को सहभाज्य मान रहा हूं तो a के गुणा और b के गुणा में सिर्फ 1 आएगा। मतलब a और b दोनों सिर्फ 1 से विभाजित है, इसके अलावा किसी और नंबर से विभाजित नहीं हो सकते। अगर हो जाएंगे तो वो विरोधाभास हो जाएगा। समझ में आ रही बात। a और b सहभाज्य है, मतलब सहभाज्य पूर्णांक है। इसका मतलब सीधा सा ये भी होता है कि इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है, इनके अलावा कोई इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो a और b सहभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर एक इसका ट्रांसफर कर दिया मैंने, तो ये हो जाएगा मेरा b कर्णी 5, b को भेजा भाग से गुणा में। ठीक, अब मैं दोनों पक्षों का वर्ग कर रहा हूं। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो ये हो जाएगा a का वर्ग, ये हो जाएगा b का वर्ग, और कर्णी 5 का वर्ग भी लिख लेते हैं क्योंकि साथ में होगा। a वर्ग b वर्ग तो आएगा, और कर्णी 5 जो है उसका गुणा में लिखेंगे। कर्णी 5 का वर्ग होता है 5। ठीक है, अब बात करें, ये दोनों तो गुणा में इसलिए गुणा लिख दिया। अगर मैं इसका पक्षांतर करूं तो ये नीचे आ जाएगा, a वर्ग के बटे में क्या आ जाएगा 5, तो उत्तर मेरा क्या आ जाएगा b वर्ग। अब ये संख्या ध्यान से लिखी हुई आप लोगों ने देखना। अगर आपके पास ऐसा लिखा हो कि 10 का वर्ग 2 से विभाजित है, तो उत्तर क्या आएगा भाई, 10 का वर्ग होता है 100, 2 से विभाजित है तो कुछ ना कुछ उत्तर आया, 50 उत्तर आ गया। इसका मतलब समझे कि a वर्ग में 5 से भाग जा रहा है, तभी तो उत्तर क्या आ रहा है, b वर्ग आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रही बात। a वर्ग में किसी न किसी संख्या से भाग जा रहा है, तभी तो उत्तर कुछ न कुछ आ रहा है, b वर्ग आ रहा है, कुछ भी आ रहा है। हम 50 को भी कर्णी 50 का वर्ग लिख सकते हैं। समझ में आ रही बात। तो इसका मतलब कि a वर्ग जो है उसमें 5 से भाग जा रहा है, तो इसका सीधा सा अर्थ क्या है कि आप लोग समझा देता हूं मैं। मान लो 10 में 2 से भाग जा रहा है, तो 10 के गुणनखंड में अगर निकालोगे तो 2 जरूर आएगा, देख लो, क्योंकि 10 में 2 से भाग जा रहा है। ठीक है, यह गुणनखंड में भी आएगा, तो जिससे भाग जाता है वो गुणनखंड में भी आता है। अब ये चीज क्लियर हो गई कि a वर्ग में 5 से भाग जा रहा है और उत्तर कुछ न कुछ आ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि चूंकि a वर्ग 5 से विभाजित है। ठीक है, a वर्ग किससे विभाजित है, 5 से, इसलिए a भी 5 से विभाजित होगा। a भी किससे विभाजित होगा, a भी 5 से विभाजित होगा। जरा इस बात को समझे। मैं इसको इक्वेशन 1 ले रहा हूं और इसको ले लेता हूं इक्वेशन नंबर 2। अब ये कैसे लिख लिया मैंने, देखो, अगर 10 का वर्ग 2 से विभाजित है तो नॉर्मली 10 भी 2 से विभाजित होगा। बात समझ में आ रही है क्या।
ठीक है। तो किसी संख्या का वर्ग अगर कोई संख्या से विभाजित है तो वो संख्या भी किसी न किसी से विभाजित हो जाएगी। जैसे 10 का वर्ग 2 से विभाजित है, 50 उत्तर आया, वैसे ही नॉर्मल 10 भी 2 से विभाजित है, कुछ न कुछ उत्तर तो आ रहा है। अब एक चीज ये भी समझे कि अगर 10 2 से विभाजित है तो 10 के गुणनखंड में 2 जरूर आएगा और उसके साथ और भी कुछ आता है, ठीक है। अगर जैसे 12 है, ये 2 से विभाजित है तो इसके गुणनखंड में 2 तो आएगा, 2 के अलावा और कुछ भी आएगा, 3 भी आ गया। समझ में आई बात। अगर मैं बोल दूं कि आप भाग दो यहाँ पर m में 2 से, तो उत्तर क्या आएगा भाई, m का मान नहीं पता है तो उत्तर कुछ भी मान लो कि यहाँ पे c उत्तर आएगा। हमको क्या पता है भाई, m का मान ही नहीं पता ना, तो उत्तर क्या आएगा वो भी नहीं पता हमको, ठीक है। वैसे ही अगर मैं बोल दूं कि a में 5 से भाग जा रहा है तो उत्तर क्या आएगा, हमको a का मान ही नहीं पता है ना, तो उत्तर भी हमको पता नहीं, हम कुछ भी मान लो c आएगा, लेकिन पूर्णांक जरूर आएगा। c क्या है, कोई पूर्णांक। सर अब ये पूर्णांक क्या होता है, पूरा पूर्णांक। अगर 10 में 2 से भाग जा रहा है तो आधा अधूरा आंसर थोड़ी आता है, 5 एक पूर्णांक है, समझ में आया। अगर 16 में 2 से भाग जा रहा है तो 8 आया, तो 8 एक पूर्णांक। वैसे ही a में 5 से भाग जाए उत्तर c आएगा, तो c क्या है, एक पूर्णांक है। तो a अगर 5 से विभाजित है, क्या लिखा हुआ है, a भी 5 से विभाजित है, इसका मतलब होता है a/5 बराबर कुछ न कुछ आएगा c। जहां c पूर्णांक है, जहां c कोई पूर्णांक है। समझ में आ रही बात। सारी चीज बेटा एक एक करके क्लियर कर रहा हूं मैं। जहां c क्या है, पूर्णांक है, a में 5 से भाग गया उत्तर आया, c मतलब c जो है ना पूर्णांक उत्तर आया। अगर बेटा यहां से ट्रांसफर कर देता हूं मैं तो ये भाग से मेरा गुणा में जाएगा, a बराबर 5 है। आई थिंक आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिखता तो ऊपर करता हूं मैं इस चीज को यहाँ पे कि a में इसको भी हटा देता हूं नीचे, ठीक है। a/5 तो हो जाएगा a बराबर 5c हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये भाग से गुणा में चला गया, ठीक। अब इस a के मान को हम समीकरण 1 में रखते हैं, ठीक है। a के मान को समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, ठीक है। चलो समीकरण 1 क्या है, ये रहा, a वर्ग बटे 5 एम्प्लाइज लगाओ बराबर b वर्ग, ठीक है। तो a वर्ग, a की जगह क्या आ जाएगा 5c, तो 5c का भी वर्ग हो जाएगा बटे में 5 बराबर क्या आएगा b वर्ग, ठीक है। तो ये हटा देता हूँ, थोड़ा आगे से लेना पड़ेगा। 5 का वर्ग हो जाएगा 25, c वर्ग बटे में क्या आएगा 5 बराबर b का वर्ग, 5 से फिर कट जाएगा 5 बार, तो अभी आ रहा 5c का वर्ग बराबर b का वर्ग, ठीक है। अब इस 5 का पक्षांतर करो, गुणा से भाग में आएगा, तो c वर्ग बराबर क्या आ रहा है b वर्ग बटे 5। अब इस बात को भी फिर यहाँ से समझना, आप लोग समझ जाओगे आई थिंक। यहाँ पे देखिए आप, b वर्ग में 5 से भाग जा रहा है, उत्तर c वर्ग आ रहा है। इसको पलटा के भी आप लिख सकते हो कि b वर्ग बटे 5 बराबर c का वर्ग। अगर b वर्ग 5 से विभाजित है तो फिर b भी 5 से विभाजित होगा। देखो b वर्ग के बटे में क्या आ गया 5, उत्तर c वर्ग आया, तो क्या लिखेंगे, चूंकि b वर्ग 5 से विभाजित है, b वर्ग 5 से विभाजित है ना, b वर्ग के बटे में 5 है, उत्तर कुछ न कुछ आ रहा है, मतलब b वर्ग से विभाजित है 5 से। क्योंकि b वर्ग 5 से विभाजित है इसलिए b भी 5 से विभाजित होगा। बात क्लियर है, ये मैं पहले ही समझा चुका हूं यहाँ पर कि अगर a वर्ग 5 से विभाजित है तो नॉर्मली a भी 5 से विभाजित होगा। अगर b वर्ग 5 से विभाजित है तो नॉर्मली b भी 5 से विभाजित होगा। अब इन दोनों को ऑब्जर्व कर लेना, समीकरण 2 और 3 को, ठीक है। समीकरण 2 क्या बोल रहा है कि भाई a 5 से विभाजित है, ठीक है, और 3 क्या बोल रहा है कि b 5 से विभाजित है। अब इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर a 5 से विभाजित है तो इसका मतलब है कि मैं a के गुणनखंड करूंगा तो उसमें 5 जरूर आएगा, ठीक है, और अगर b के गुणनखंड करूंगा तो उसमें भी 5 आएगा। क्यों, क्योंकि b भी किससे विभाजित है, तो 5 से। मैंने पहले ही बताया था, जैसे देखो 10 2 से विभाजित है, ठीक है, तो 10 के गुणनखंड करो उसमें 2 जरूर आएगा, है ना। तो a किससे विभाजित है 5 है, तो a के गुणनखंड में 5 आएगा, ठीक है। b भी 5 है तो b के गुणनखंड में भी 5 आएगा। a और b दोनों क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है। ये दोनों के उभयनिष्ठ गुणनखंड में सिर्फ क्या आना चाहिए, एक। अब देखो यहाँ पर दोनों 5 से विभाजित है तो दोनों के उभयनिष्ठ गुणनखंड में 5 भी आ गया। अब इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि a तथा b सहअभाज्य पूर्णांक है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 तथा 3 से इस तथ्य का गलत लिख गया मैं, तथ्य का विरोधाभास होता है कि इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि समीकरण 2 तथा 3 से क्यों बोला, क्योंकि देखो 2 में पता चल रहा है कि a 5 से विभाजित है और 3 में पता चल रहा है कि b भी 5 से विभाजित है। तो समीकरण 2 तथा 3 से इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि a तथा b सहअभाज्य पूर्णांक है। a तथा b क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है। इस बात का विरोधाभास हुआ है ना, ठीक है,
क्योंकि सहभाज्य पूर्णांक में वो किसी और से विभाजित नहीं होते। अब यहाँ हो गए हैं तो हमने लिखा कि विरोधाभास हो गया, अतः हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण है। अतः हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण है। आपने जो माना ना वो उसमें भी गलती होगी, क्योंकि इस बात का विरोधाभास हो रहा है, तो आपने जो माना है वो गलत होगा। आपने क्या माना था? आपने माना था कि कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है, तो इसका उल्टा हो जाएगा। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है कि सर यहाँ अपरिमेय क्यों लिखा? क्योंकि बेटा आपको यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, परिमेय संख्या है। अब विरोधाभास तो हो गया ना, तो कल्पना त्रुटिपूर्ण हो गई। अब ये गलत है तो सही क्या है? ये परिमेय नहीं है तो क्या है? अपरिमेय। वही मैंने लिखा। इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि a तथा b सहभाज्य पूर्णांक है, तो हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण हो जाएगी। अगर कल्पना त्रुटिपूर्ण हो जाएगी, ये रही हमारी कल्पना कि कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है, तो कर्णी 5 अगर परिमेय नहीं है तो क्या है? कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। यही प्रूव करना था। हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम। ठीक है बच्चा लोग, तो अगर बेटा आपको ये वीडियो समझ में आया हो, ये क्वेश्चन समझ में आया हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे इस YouTube चैनल डीवी के मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि इस टाइप के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास हो। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।